बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम लोगों ने एमडी कैट का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और इस यूनिट नंबर 1 के लिए आप लोगों ने जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है फिज़िक्स की और फर्स्ट ईयर का आप लोगों ने उसमें से चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे। यानी जो यूनिट नंबर 1 है हमारा, उसके लिए आप लोगों ने पंजाब की जो बुक है फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 आपका होगा। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स यूएचएस के टेस्ट में इंक्लूड हैं वो मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इन टॉपिक्स को एक नज़र हम देख लेते हैं। पहला टॉपिक जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक में हम सिस्टम इंटरनेशनल को पढ़ेंगे, फिर हम प्रीफिक्सेस को पढ़ेंगे, इसके बाद एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ का एक टॉपिक है, फिर एक सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर को हम डिस्कस करेंगे और एक आप लोगों को हम टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी, और आपसे ये कहेगा टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करो इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ, यानी आंसर जो होगा उसमें आप लोगों ने टोटल अनसर्टेनिटी बतानी होगी। और किस चीज़ के आंसर में टोटल अनसर्टेनिटी बतानी है, वो एडिशन में है, वो सब्ट्रैक्शन में भी है, वो मल्टीप्लिकेशन में भी हम बताएंगे, एवरेज में भी हम टोटल अनसर्टेनिटी बताएंगे इन द फाइनल रिजल्ट। तो ये हमारे टोटल टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 में स्टडी करने हैं। अब बच्चों हम इसका चैप्टर नंबर 1 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का ऑर्डर मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ा रहा हूँ और कुछ जो पहले बुक में होंगे उसको एंड पे पढ़ा देंगे। तो वो जैसे जैसे टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसी ऑर्डर से पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसका जो टॉपिक स्टडी करना चाह रहे हैं वो यूनिट कन्वेंशंस के बारे में है कि यूनिट्स को लिखने के क्या क्या रूल्स हैं, उसको हम साथ साथ सीखते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में इंटीटेस्ट यूनिट्स के लिए। इसका देखिए पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ करंट। इसमें लफ्ज़ याद रखने कि उसने जो करंट है उसकी यूनिट नहीं पूछी, उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ करंट। ए ऑप्शन एम्पेयर है, बी भी एम्पेयर ही है, सी भी एम्पेयर है और डेल्टा ऑप्शन में कह रहा है बोथ बी एंड सी करेक्ट हैं। हमें क्वेश्चन में वो ऑप्शन देखना है विच इज़ नॉट द यूनिट ऑफ करंट। अब बच्चों इसके लिए एक रूल है कि यूनिट्स को हम लोग इसके लिए एक रूल है कि यूनिट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं ना, वो रूल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। रूल बच्चे ये है कि ऑल यूनिट्स, इसका मतलब है जितनी भी यूनिट्स हैं सब के लिए रूल इकट्ठा लिखा हुआ है। जितनी भी यूनिट्स हैं अगर आप उन यूनिट्स के कंप्लीट नेम लिख रहे हैं, यानी जितनी भी यूनिट्स हैं अगर आप उनको कंप्लीट नेम उनका लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों ने लफ्ज़ याद रखना है कि उनको हम स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। मतलब ऑल यूनिट्स का मतलब है कुछ यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर हैं और कुछ यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर नहीं हैं। तो ये वाला रूल सब के ऊपर अप्लाई होगा। अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर है या साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है, अगर आप उसका कंप्लीट नेम लिखना चाह रहे हैं तो कंप्लीट नेम में आप लोगों ने सारे लेटर क्या यूज़ करने हैं, स्मॉल लेटर यूज़ करने हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि ए ऑप्शन जो है, हमें ये तो पता है ना कि करंट की यूनिट एम्पेयर होती है, लेकिन ए ऑप्शन में इशू ये आ रहा है कि इसमें इसने ए को तो कैपिटल लिखा हुआ है और रूल ये कह रहे हैं कि जितनी भी यूनिट्स होंगी कंप्लीट नेम किन को यूज़ करके लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स को। इसका मतलब ये हुआ कि ए इसका ऑप्शन इनकरेक्ट है। जो ए है वो करंट की यूनिट नहीं हो सकती और हमारा क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ करंट। तो एक तो हमें पता चल गया कि ए ऑप्शन जो है वो यूनिट ऑफ करंट नहीं है। दोबारा एक और रूल को आगे हम चलाते हैं। इसी रूल का नेक्स्ट पार्ट ये है कि अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर हो, कंप्लीट नेम स्मॉल लेटर, साइंटिस्ट का नेम हो या ना हो। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर वो यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर हो तो आप लोग अगर उसकी सिंबल लिखना चाह रहे हैं, यानी यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर हो और आप उसकी अगर आप उसकी अगर सिंबल लिखना चाह रहे हैं तो सिंबल में आप लोगों ने जो उसका फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल लिखेंगे। यानी कंप्लीट नेम तो सबके स्मॉल हैं, लेकिन अगर वो यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर है तो सिंबल में हम उसका इनिशियल लेटर यानी फर्स्ट लेटर जो होगा उसको कैपिटल लिखेंगे। अगर वो यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर है और उसकी सिंबल में मोर देन 1 लेटर्स हैं तो फर्स्ट लेटर को सिर्फ कैपिटल लिखेंगे। अगर उसका नेक्स्ट लेटर आ रहा होगा तो उसको भी आप लोगों ने क्या लिखना है, स्मॉल लेटर्स की ही फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चे में ये तो पता चल गया कि करंट की यूनिट का जब कंप्लीट नेम लिखेंगे तो फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी एम्पेयर ठीक लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि एम्पेयर साइंटिस्ट का नेम है, तो जब हम इसकी सिंबल लिखेंगे तो सिंबल में आप लोगों ने फिर इस ए को क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है।
अब हमें समझ आ गया कि ए बी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। अब आते हैं इस एमसीक्यूज़ की तरफ। इस एमसीक्यूज़ में ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ करंट। तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, अल्फा ऑप्शन होगा कि जो फर्स्ट वन है वो करंट की यूनिट नहीं है। दूसरी बात याद रखनी है कि अगर ये एमसीक्यूज़ यूँ आ जाता विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ करंट होता तो फिर बच्चों कौन सा ठीक था, फिर बी भी ठीक था और फिर सी भी ठीक था। यानी यहाँ पर अगर सिर्फ वर्ड नॉट ना लगा होता तो फिर ऑप्शन आपका बी भी ठीक था और फिर आपका ऑप्शन सी भी ठीक कंसिडर हो सकता था। तो उस केस में हमारा ऑप्शन क्या बनता, डेल्टा ऑप्शन होना था। इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो न्यूटन का देखें, अगर मैंने कंप्लीट नेम लिखा है तो मैंने सारे स्मॉल लेटर यूज़ किए हैं, लेकिन अगर मैं इसकी सिंबल लिखूँगा तो सिंबल में हम लोगों ने एन को कैपिटल लिखना है, तो ये दोनों यूनिट ऑफ फोर्स होंगी। इस तरह बच्चे अगर और प्रैक्टिस हम करें, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की आपको पता है यूनिट पास्कल होती है और पास्कल भी साइंटिस्ट का नेम है, तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये पास्कल कंप्लीट नेम में सारे लेटर स्मॉल हैं। इसी तरह अगर आप इसकी सिंबल लिखेंगे तो अब इसकी सिंबल में आपको पता है 2 लेटर्स हैं और रूल हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सिंबल में सिर्फ कौन सा लेटर, फर्स्ट लेटर को क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो पी को तो आप कैपिटल लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेटर जो होगा उसको आप लोगों ने क्या लिखना है, स्मॉल ही लिखना है। तो ये रूल अब आपको क्लियर हो चुका होगा। कंप्लीट नेम साइंटिस्ट का नेम हो या ना हो, सबके लेटर क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स होंगे। लेकिन सिंबल में अगर साइंटिस्ट का नेम होगा तो जो सिंबल होगी उसमें इनिशियल लेटर को हम कैपिटल लिखेंगे, और अगर उसकी सिंबल जिस तरह पास्कल की सिंबल मोर देन 1 लेटर्स हैं तो फर्स्ट तो कैपिटल होगा, लेकिन नेक्स्ट को आप लोगों ने स्मॉल ही लिखना है। एक और बच्चे बहुत अच्छा एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूनिट ऑफ टॉर्क। यानी आपसे वो ये कह रहे हैं कि तो जो टॉर्क है उसकी करेक्ट यूनिट बताएं। तो हमें पता है कि मैक्सिमम टॉर्क का जो फार्मूला होता है, मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला आर इन टू एफ होता है। एफ की यूनिट न्यूटन होती है और आर की यूनिट क्या बनेगी, मीटर बनेगी। अब उसका क्वेश्चन है कि इसका करेक्ट ऑप्शन बताएं। देखिए ये तो सारे ऑप्शन न्यूटन मीटर ही लिखे हुए हैं, मैंने इसके सब ऑप्शन जो है वो न्यूटन मीटर हैं। अब देखते हैं कि इनमें से करेक्ट कौन सा है ना। ज़रा डेल्टा ऑप्शन पे गौर करें, ये आपका डेल्टा ऑप्शन कर लें इसको। डेल्टा ऑप्शन तो इसलिए रॉन्ग है कि इसमें मीटर का एम कैपिटल लिखा हुआ है, मतलब डेल्टा ऑप्शन इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता क्योंकि वो करेक्ट यूनिट पूछ रहे हैं ना। इनकरेक्ट पूछता तो ये वाकई इनकरेक्ट से, इसने करेक्ट पूछा हुआ है तो ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मीटर का एम कैपिटल पर लिखा हुआ है और अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि कंप्लीट नेम में सारे लेटर क्या होंगे, स्मॉल होने चाहिए। इस तरह सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इसमें न्यूटन का एन कैपिटल लिखा हुआ है। वही बात कि कंप्लीट नेम में सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए। तो सी और डी क्यों इनकरेक्ट हैं वो हमें समझ आ गया। अब ए और बी देखने में तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, उसमें भी न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, नीचे वाले में भी न्यूटन मीटर है। बच्चे रूल ये होता है, अब ए ठीक होगा या बी ठीक होगा, इसको समझने के लिए मैंने एक नीचे रूल लिखा हुआ है। रूल ये है कि अगर आपके पास बेस यूनिट्स हों या आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स हों, तो जब आप उन 2 बेस यूनिट्स को कंबाइन करके लिखें, 2 डिराइव्ड यूनिट को कंबाइन करके लिखें, ये बात मोर देन 2 के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, या एक बेस यूनिट हो एक डिराइव्ड यूनिट हो। तो ये जो मैं 2 का वर्ड बोल रहा हूँ, ये 2 से ज़्यादा अगर यूनिट किसी फार्मूले में इकट्ठी हो रही हैं तो तब भी ये रूल अप्लाई होगा, आइदर वो बेस यूनिट्स हो या ड्राइव यूनिट्स हों। तो पंजाब की बुक में ये जो रूल लिखा हुआ है वो सिर्फ बेस यूनिट्स के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि ये वाला रूल बेस यूनिट्स के लिए भी अप्लाई होता है, ड्राइव के लिए भी अप्लाई होता है, और बेस और यूनिट के कम्बिनेशन के ऊपर भी ये वाला रूल अप्लाई होता है कि जब भी कोई भी 2 यूनिट्स का आप इकट्ठा लिखेंगे तो उनके दरमियान में आप लोगों ने 1 क्या देनी है, स्पेस देनी है। तो बच्चों ये ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है कि यहाँ पर न्यूटन और मीटर 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं, इन दोनों के दरमियान में क्या नहीं है, स्पेस नहीं है। तो अब हम बोलेंगे इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लें न्यूटन और मीटर के दरमियान में क्या चीज़ गिवन है, 1 स्पेस गिवन है। तो बहुत अच्छा और सिंपल सा रूल था, आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट बच्चे एक और एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछ रहे हैं। ये थोड़ा ख्याल रखना होता है कि कुछ क्वेश्चन में वो इनकरेक्ट पूछता है, कुछ क्वेश्चन में करेक्ट पूछता है, और इसमें 5 माइक्रोफेरेड, फिर 5 माइक्रोफेरेड है, फिर फेरेड माइक्रो है, फिर भी फेरेड माइक्रो है। अब देखते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अच्छा, अब बच्चे इसका रूल ये होता है कि जब आप इस तरह लिखते हैं, ये जो माइक्रो, पिको, नैनो, इन सब को हम प्रीफिक्सेस बोलते हैं ना। अब प्रीफिक्स के साथ जब यूनिट लिखते हैं तो आप लोगों ने देखना है कि प्रीफिक्स और यूनिट को हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए ये चीज़ प्रीफिक्स को मैंने बताया रूल में हम पहले लिखेंगे और यूनिट को आप लोगों ने बाद में लिखना है।
यानी जब किसी प्रीफिक्स के साथ आप लोगों ने यूनिट लिखनी है तो रूल ही होता है प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे और यूनिट को बाद में लिखेंगे। 1 2 मैंने इसी सेंस में लिखा है, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। तो देखें सी और डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, इसमें यूनिट पहले आ रही है और प्रीफिक्स इसमें बाद में आ रहा है, इसलिए सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें यूनिट पहले आ रही है और प्रीफिक्स बाद में आ रहा है। ये दो तो ऑप्शन काउंट ही नहीं होंगे, इनकरेक्ट है, क्योंकि रूल में प्रीफिक्स पहले होना चाहिए और यूनिट बाद में होनी चाहिए। अब ये जो ए और बी दोनों हैं, इन दोनों में देख लें प्रीफिक्स पहले आ रहा है और यूनिट किस में लिखी हुई, बाद में लिखी हुई है। अब आप लोगों ने रूल ये याद रखना है कि अगर प्रीफिक्स पहले आ रहा हो और यूनिट बाद में आ रही हो तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट काउंट होगा, जो क्या होगा, विदाउट एनी स्पेस होगा। विद स्पेस नहीं बोला, विदाउट एनी स्पेस होगा। तो याद रखना है कि प्रीफिक्स पहले यूनिट बाद में अगर है भी, तो अगर किसी आपके पास ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें स्पेस हो, जिस तरह यहाँ पर प्रीफिक्स पहले है यूनिट बाद में लेकिन स्पेस आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट काउंट होगा, क्योंकि प्रीफिक्स और यूनिट के दरम्यान में स्पेस अलाउड नहीं है। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो अल्फा ऑप्शन होगा। अब आप लोगों ने बच्चों कंफ्यूज नहीं हो जाना, 2 यूनिट्स के दरम्यान में क्या देनी है, स्पेस देनी है, लेकिन प्रीफिक्स और यूनिट के दरम्यान में स्पेस नहीं देनी। मैं एक और एग्जांपल छोटी सी देता हूँ। जिस तरह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ना, ईटा जिसे हम कहते हैं, अगर हम इसकी यूनिट लिखें तो इसकी यूनिट का आप यूँ लिखोगे किलोग्राम पर मीटर और पर सेकंड। मतलब आप लोगों ने हर एक के दरम्यान में 1 क्या देनी है, स्पेस देनी है, लेकिन स्पेस यूनिट्स में देते हैं। और प्रीफिक्स और यूनिट के दरम्यान में अभी हम लोगों ने पढ़ा है हम कोई भी स्पेस यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसका एक और एमसीक्यू देखते हैं। इस एमसीक्यू में बच्चों को कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर 3 किलोमीटर स्क्वायर, यानी पूछ रहे हैं आप लोगों से कि 3 किलोमीटर स्क्वायर के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ना। इसमें बच्चों आप लोग ऑप्शन उसने डिफरेंट लिखे हुए हैं। इसमें आप लोगों ने रूल ये याद रखना है, किलो आपको पता है प्रीफिक्स है ना, रूल ये याद रखना है कि अगर प्रीफिक्स के बाद यूनिट आ रही हो, जिस तरह ये किलो प्रीफिक्स है, मीटर यूनिट है, तो रूल ये है कि अगर प्रीफिक्स के बाद यूनिट आ रही हो तो जो उस यूनिट की पावर होगी वो पावर प्रीफिक्स एंड यूनिट की होल पावर काउंट होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रीफिक्स के बाद अगर यूनिट आ रही हो और उस यूनिट की जो भी पावर होती है वो सिर्फ यूनिट की पावर काउंट नहीं होती, बल्कि वो प्रीफिक्स एंड यूनिट की होल पावर काउंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 3 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब ये होगा, 3 तो उसी तरह लिखा रहेगा और किलोमीटर होल के ऊपर स्क्वायर आप लोगों का आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है, जो नंबर होगा उसका उस पावर के साथ कोई लिंक नहीं होगा। आप ये नहीं करेंगे कि सारे के ऊपर वो पावर लगा देंगे, बल्कि आप लोगों ने पावर किस पे लगानी है, जो यूनिट की पावर होगी वो सिर्फ किस पे लगानी है, प्रीफिक्स के ऊपर लगानी है। इस नंबर के साथ उसका लिंक डेवलप नहीं करना। तो बिल्कुल आप लोगों ने अब ठीक किया इसको। तो देखिए मैंने किलोमीटर का होल स्क्वायर कर दिए। अब किलो जो प्रीफिक्स है वो हमें पता है 10⁻³ होता है, और साथ में आप लोगों ने इसकी होल पावर होगी, किलो 10⁻³ हो गया, साथ में मीटर आ गया। अब आप इस स्क्वायर को सॉल्व कर लें। अब कुछ बच्चे यहाँ ये गलती करते हैं, वो इस 3 का स्क्वायर 9 लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए जो पावर्स होती हैं उनके स्क्वायर या क्यूब लिए नहीं जाते हैं, जो पावर्स होती हैं वो पावर से मल्टीप्लाइड होती हैं। तो आप इसको 3 का स्क्वायर नहीं लेंगे, बल्कि इस 3 को आप लोगों ने 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। तो 3 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो अगर 3 को 2 से करेंगे तो 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये तो 6 बन गया, और मीटर के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अक्सर ये स्टेप में बच्चे 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसका स्क्वायर करके इसको 9 कर देते हैं। तो 9 ही बच्चे आप इसको करेंगे, इसको आप लोगों ने क्या लिखना है, 6 ही इस केस में बनेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सा बनेगा, बीटा आपका इस केस में करेक्ट ऑप्शन काउंट होगा। अब हम कुछ रूल्स को सिंपल फॉर्म में देखते हैं। एक रूल बच्चों मैंने आपके लिए लिखा है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। तो ये आप लोगों ने वर्डिंग में बात याद रखनी है, जो कंपाउंड प्रीफिक्स होते हैं वो अलाउड नहीं होते। इस बात का मतलब क्या है, देखिए सपोज करें आपका इस तरह के एमसीक्यू आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और अगर आपको इस तरह के प्रीफिक्सेस इकट्ठे नज़र आए हैं, जिस तरह इसमें माइक्रो है, माइक्रो पिको है, जब एक से ज़्यादा प्रीफिक्स आपको इकट्ठे नज़र आए, एक से ज़्यादा प्रीफिक्स हो, वो प्रीफिक्सेस सेम हो या वो प्रीफिक्सेस डिफरेंट हों, इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रीफिक्सेस ही कहते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कंपाउंड प्रीफिक्सेस का मतलब ये एक जैसे होंगे अगर तब कंपाउंड होंगे, ऐसा नहीं है। अगर दोनों सेम हो तब भी कंपाउंड हैं, अगर
दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट भी होंगे तो वो भी कंपाउंड प्रीफिक्स ही काउंट होंगे। तो अब अगर आपका एमसीक्यू आता है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो आप लोगों ने कहना है ये बोथ आर इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों में जो प्रीफिक्सेस लिखे हैं वो कंपाउंड प्रीफिक्सेस हैं। इसके भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल एक और नीचे लिखा हुआ है, रूल ये है कि सिंबल्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्लूरल फॉर्म, यानी जो सिंबल्स होती हैं उनको आप प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। बताना ये चाह रहा हूँ कि लेट से 50 मीटर्स है। अब 50 मीटर्स को जब आप लिखोगे तो आप लोगों ने सिंबल्स की बात हो रही है, यहाँ तो आप 50 मीटर्स लिख रहे हैं, लेकिन जब इसकी सिंबल लिखेंगे तो फिर मीटर के साथ आप लोगों ने एस शो नहीं करना। तो जो सिंबल्स होती हैं उनको आप लोगों ने प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो 50 मीटर्स को आप जब सिंबल में लिखेंगे तो 50 एम लिखेंगे, इसकी प्लूरल फॉर्म आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी। ये इसके लिए रूल नहीं है, जितनी भी यूनिट्स हैं सब के ऊपर ये वाला रूल अप्लाई होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल वो ये कह रहा है कि फुल स्टॉप इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर द सिंबल ऑफ ए यूनिट। कहते हैं किसी भी यूनिट की जब आप सिंबल लिखेंगे तो उसके बाद आप फुल स्टॉप नहीं लिख सकते। जिस तरह का लिखा हुआ है डिस्टेंस 50 मीटर है, तो अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूंगा तो ये फिर इनकरेक्ट काउंट होगा। आप लोगों ने जब भी किसी चीज़ की यूनिट लिखनी है तो उस यूनिट के बाद जो फुल स्टॉप होता है वो अलाउड नहीं होगी। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या बनेगी, फिर आप 50 मीटर लिखेंगे, यहाँ पर साथ में फुल स्टॉप को आप लोगों ने शो नहीं करना। एक और एग्जांपल मैंने नीचे दी है, 1 मिलीलीटर लिखा हुआ है। अब देखिए मिली के बाद भी मैंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है, लीटर के बाद भी फुल स्टॉप लगाया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो यूनिट्स होती हैं उन यूनिट्स के साथ हम लोग जो है वो फुल स्टॉप यूज़ नहीं करते। इसी तरह अगर आपका सिर्फ प्रीफिक्स हो ना, जिस तरह ये मिली आप लोगों का प्रीफिक्स है, लीटर आपकी यूनिट है, तो प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान में भी हम लोग जो है वो फुल स्टॉप यूज़ नहीं करते। बल्कि अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि अगर प्रीफिक्स और यूनिट इकट्ठे लिखे हुए हों तो उनको हम विदाउट एनी स्पेस लिखते हैं। अगर उनके दरमियान में आप लोग फुल स्टॉप लगा देंगे, दरमियान में लगा दें या एंड पे लगा दें, तो वो भी इनकरेक्ट काउंट होगा। अब अगर आपको कोई एमसीक्यूज आते हैं जिसमें इस तरह के रूल अप्लाई हो रहे हैं तो वो भी आप उसको ईजिली देख कर आंसर कर सकते हैं कि फुल स्टॉप भी यूनिट्स के दरमियान में या यूनिट के एंड पे भी इवन वो अलाउ नहीं होता।